जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 2 पर कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, करता हूँ मैं वंदना रत शर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शुभ शुभकार, अंजलि परमास्तक किए, विनय भक्ति के सार, नमस्कार मेरा तुझे, ओए जगत नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने से, तुझको हो प्रणाम, शत शत कोटि दान करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान, पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना, मन में कर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं, मेरे राम दूत, भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं, मेरे राम दूत, कृपा करो मेरे राम जी, दया करो मेरे राम, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम
कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। नमस्कार सब तक करता हूँ मैं वंदना भाव से नत शिर बारंबार, नत शिर झुकाकर। सो जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, जब हम गायन कर रहे हैं, हमें अगर हम उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में कर सकें तो बहुत सुंदर है, राइट। सो जो प्रभु के लिए कार्य करने होते हैं उसमें साथ वाला कर नहीं रहा, हमारे श्री राम शरणम में हमारी संगत करती नहीं है, ये नहीं देखा जाता। क्योंकि आप अपने श्री राम शरणम में, आप अपने सत्संग में केवल प्रभु के आगे बैठे होते हैं। अगर आपको लोग दिखते हैं अगर आपको लोग दिखते हैं तो इसका मतलब साधना सही नहीं चल रही, लोग नहीं दिखने होते। जब हम प्रणाम करके अपने प्रभु के आगे बैठते हैं, अमृतवाणी जी चाहे सामूहिक गायन है चाहे कुछ है, लोग गायब होने चाहिए, चाहे खचा खच भरा हो, चाहे खचा खच भरा हो, आपको लोग नहीं दिखने चाहिए। ये है साधना, राइट। सो इसलिए और यह है कृपा। तो जब नमस्कार सब तक आता है, तो जब आप बोल रहे हैं करता हूं मैं वंदना, राइट, और फिर नत शिर बारंबार, तो नत शिर बारंबार, सो सारा धड़ झुकना होता है। आपने अगर महाराज के वीडियोस दिखे हैं तो हमें तो अपने गुरु का अनुपालन करना है ना। ये नहीं कि साथ वाली आंटी जी और साथ वाली बहन जी और हमारे संचालक जी और अंकल जी और आंटी जी क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं देखना है ना। सो हमने क्या करना है, हमने पूरा का पूरा धड़ झुका होना चाहिए, है ना। पूरा अपना पूरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी झुकती है और माथा, हाथ जोड़े हुए होते हैं, माथा जमीन पर होता है ना। और अधिकतम श्री रामचंद्र में सुबह बड़ी अच्छी स्पेस होती है। जो दैनिक सत्संग अटेंड करते हैं उनकी बहुत अच्छी स्पेस है और वे आराम से झुक सकते हैं। और अगर ना भी स्पेस हो तब भी झुका जाता है। अगर स्पेस खचाखच भी भरा है वो झुका जाता है। और वो खचाखच कभी कभी भरता है ना, विशेष दिनों में भरता है, रोज नहीं होता। तो रोज तो ऐसे ही झुकना होता है। तो जब लोग गायब होंगे तब झुक सकेंगे, तब बिल्कुल झुक सकेंगे। अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने गुरु ने सिखाया है कैसे करना है तो वैसे करना है, सारा का सारा झुक। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। सो हम अभी भी नतमस्तक स्टेज पे हैं, अभी भी हम नतमस्तक ही हैं, खड़े होके नहीं कर रहे। कई लोग नहीं करते, जितना मर्जी आप कर लो। ये चीजें एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन में नहीं आती। भक्ति के राह में ये श्रद्धा उसमें आती है। और कई बार आपके श्री रामचंद्र में एक ही इंसान होगा जो ऐसा कर रहा होगा। इट डजंट मैटर, अगर एक भी ऐसा कर रहा है तो वो अपनी श्रद्धा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, राइट। सो इसलिए अगर पड़ोसी नहीं कर रहे, अगर सारा श्री रामचंद्र बैठा है सीधे होके और केवल आप झुके हुए हैं, दैट्स व्हाट इट इज। भक्ति यह है। भक्ति सबको नहीं दिखती है, वो भक्ति नहीं, वो संसारिकता है। भक्ति गुरु प्रभु, बस दैट्स इट। फिर दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, हमारे दोनों हाथ जुड़े होते हैं नमस्कार सप्तक में, और हम पूर्ण रूप से बाहर से भी झुके हैं
और हमें अंदर से तो झुकना ही है, पर हम अभी पहले बाहर की बात कर रहे हैं। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसके आगे हम प्रणाम कर रहे हैं, जिसके आगे हम झुक रहे हैं, उसे हम सच में मान रहे हैं कि वो शक्ति निधान है, और मेरे जितने भी पाप हैं उनको दूर करने वाला वही है। मानना है कि वे शक्ति निधान है। मानना, ये मानना जो है ये बहुत अलग चीज कर देता है। मानना कि शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। मैं मानता हूँ आप मेरे मालिक हैं, पर मानना है आप मेरे मालिक हैं। आप मानेंगे कि वे मेरे मालिक हैं तो फिर आप किंतु परंतु समाप्त हो जाएगा। लोगों से भी डील करने में किंतु परंतु स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी कृपा बरसी। कल बैठे हुए थे बच्चे और कह रहे थे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और मैं बोल पड़ी बीच में, अब देखिए यंग अडल्ट्स हैं 17-18 के, मैंने कहा क्या करना है, खत्म करके हो ही जाएगा। जो पल अभी के हैं वो एंजॉय करो, लिव द मोस्ट आउट ऑफ इट। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इससे क्या करना है, हो जाएगा खत्म। आगे भी, आगे जॉब, कॉलेज जाओगे, कब होगी खत्म, कब होगी खत्म फिर जॉब होगी, कब मेरी ड्यूटी खत्म होगी, कब मेरी ड्यूटी खत्म होगी। सेम डायलॉग चलता रहता है। कब छुट्टियां आएंगी, कब हम ब्रेक पे जाएंगे, कब कब कब। तो इससे अच्छा है कि उस चीज की वेट करने के लिए आप एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी। और जब आप एंजॉय करते हैं हर पल, यू लिव टू द फुलेस्ट, तो आप देखेंगे आपका आप अप्रिशिएट कर सकेंगे छोटी छोटी चीजों को, और उसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। और या पूछिए अपने आप से कब सेलिब्रेट किया था। कई घरों में 25-30 साल ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं सेलिब्रेट करते, आता ही नहीं सेलिब्रेट करना, क्योंकि एक चीज नहीं हो रही हमारी, कुछ भी नहीं हुआ, तुम सेलिब्रेट किस लिए करें, है ना। बहुत वर्ष हो जाते हैं किसी घर में सेलिब्रेशन ही नहीं आती, राइट। सेलिब्रेशन तो हमारे हाथ में है, और गुरु सेलिब्रेट बहुत सुंदर करते हैं बहुत सुंदर करते हैं। सो थोड़ी सी भी अपने अंदर जागृति आई, थोड़ी सी भी। आज बहुत अच्छा पाठ हुआ, आज बहुत मजा आया, आज प्रभु के साथ लगे रहे, बहुत अच्छा लगा। सेलिब्रेटेड, जितनी जो चीज सेलिब्रेट करेंगे, जिस चीज पे फोकस करेंगे, वही चीज बढ़ती जाएगी, राइट। सो इसलिए फिर क्या होता है कि आपका बिहेवियर इन चीजों के कारण बहुत अलग होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका सब कुछ बहुत अलग हो जाए। तो क्योंकि आप पल पल चीजें अप्रिशिएट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आप अप्रिशिएट करते हैं, और उससे अंदर क्या होता है, वो केमिकल्स, वो दूसरे वाले केमिकल्स नहीं होते, गुस्से वे, नाराज, एंग्री, हाँ, इरिटेटेड, ये सब नहीं होते फिर। क्योंकि आपने दृष्टि आपकी सेलिब्रेशन पे है, और फिर आपको लगता ही नहीं है कि कोई बाधा या विघ्न है। ये है, आपको लगता है अच्छा ये सिचुएशन है, सिचुएशन परिस्थिति है, अच्छा चलो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और मैं स्टूडेंट से भी ऐसे ही बात करती हूँ, अच्छा ये चीज है, ये चीज नहीं होती, अच्छा फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अच्छा फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। कहते हैं हम लोग सोल्यूशन वाले हैं ना अगर ये नहीं हो सकता तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है अपनी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में, rather than की लैश आउट करें, rather than की ओ जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं हो रहा है ना, इस तरह को। सो इसलिए
बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुजनों का पहले तो सच में इस तरह का प्रणाम करें और फिर धन्यवाद करें, है ना। अब नहीं अनुपमा जी, अब सारे ही सीधे बैठते हैं हमारे सत्संग में, अब हम कैसे करें। बस ठीक है, फिर जो उनको जैसा वो पा रहे हैं आप भी पाइए फिर वैसे, राइट। लेकिन बात तो ये है कि सबका इंडिविजुअल होता है, और अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए और करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपको कितना आनंद मिलता है गुरु आज्ञा मानने से। छोटी छोटी चीज़ें उनकी मानने से बहुत आनंद मिलता है, बहुत अंदर से हैप्पीनेस आती है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय।